तो आपको सत्ता में नहीं आना चाहिए था ना। आपको तो पता है कि इतना सारा वैकेंसी वो रद्द कर दिया है पुराना सरकार, या फिर इतने सारे वैकेंसी को लटका के रखा है। आपको पता है कि फिर स्टूडेंट्स मांग करेंगे, तो आपको सत्ता में आना ही नहीं चाहिए था। आप क्यों, घर का कोई मालिक बनता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारा घर के फैमिली मेम्बर्स को लेके चलने का, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप फुलफिल नहीं कर सकते हमारा डिमांड तो इस्तीफा दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं। सरकार जिंदा है कि नहीं है हमको पता नहीं, हमको लगते नहीं है कि वो इस धरती पे, अगर वो आज यहाँ रहते तो वो जरूर हम लोग का सुनवाई करते। देखा नहीं जा रहा था, 11वां दिन है सर, भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हैं, हालत खराब होते जा रहा है। तो रोना नहीं आएगा सर, हम लोग का कुछ सरकार सुन नहीं रही है, कब सुनेगी सरकार। ये सरकार कभी भी सत्ता की तरफ बात नहीं कर रही है। ये सरकार हमेशा विपक्ष की तरह आके बात करती है, कहती है खाली कोरोना कोरोना, भाजपा भाजपा भाजपा। तो इस्तीफा दे दो तुम। रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले कई दिनों से नियुक्ति की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जेटेड पास अभ्यर्थियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। एक अभ्यर्थी को अभी से कुछ देर पहले ही यहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब एक दूसरे अभ्यर्थी हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है और यहां से अब अस्पताल इन्हें शिफ्ट कराने की तैयारी चल रही है। क्या हुआ, इनकी तबीयत बिगड़ गई है? यस, बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत बिगड़ गई। एक बार हॉस्पिटल से लाया गया, फिर से इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। तो ये क्या उतने कितने दिन से कुछ नहीं खाए पिए हैं? अभी 11 दिन आज हो गया। कुछ नहीं खाए हैं? नहीं। कितने आप लोगों के साथी की तबीयत बिगड़ गई अभी? सभी की लगभग तबीयत बिगड़ चुकी है और एक की हालत बहुत गंभीर होते जा रही है। अभी हॉस्पिटल की टीम आ रही है, अब इन्हें जबरन यहाँ से बलपूर्वक या जैसे भी हो इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। ये मना कर रहे हैं जाने से, उसके बावजूद भी सरकारी एम्बुलेंस आ रही है और अल्टीमेटम दिया गया कि जल्द से जल्द इसको शिफ्ट करना होगा, अदरवाइज इसकी जान भी जा सकती है। तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता करने के लिए? सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही किसी मंत्रिमंडल, ना ही किसी कैबिनेट को और ना ही किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति को वार्ता के लिए हम लोगों से भेजे ताकि हम लोगों का कोई ठोस निर्णय लिया जा सके। तो बिल्कुल देखिए, पिछले कई दिनों से ये लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं। जेटेड के पास अभ्यर्थी हैं 50,000 से अधिक। ये अभ्यर्थी जो है 2016 में ही पास कर चुके हैं और उसके बाद से ही लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि महिला अभ्यर्थी जो राज्य के अलग अलग कोने से आई हैं वे भी लगातार यहाँ पर डटी हुई हैं। तबीयत बिगड़ रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। सर हम लोग थक चुके हैं, ठीक है, लेकिन थकने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना अनशन तोड़ देंगे और हम लोग यहाँ से धरना स्थल से उठ जाएंगे। जब तक सरकार के कोई प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और अगर इसमें किसी की जान चली जाती है तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हेमंत सोरेन और पूरे सरकार पे जाएगा। तो आप लोग ऐसे डटे रहिएगा? जी सर, हम लोग ऐसे डटे रहेंगे जब तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आती है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्यों नहीं सुन रही है सरकार, क्या लग रहा है आप लोगों को? वो चुनाव में बिजी है या उनको क्या लग रहा है सर, ये हम कैसे जाने। जब चुनाव होती है वो सबके घर घर जाते हैं। अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई कि यहाँ इतने बच्चे मर रहे हैं, एक बार उनसे आके मिला जाए। और हम लोग जेन्युइन मांग कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि पोस्ट वैकेंट नहीं है या फिर हम लोग गलत तरीके का डिमांड कर रहे हैं। जो गलत तरीके का डिमांड किया उसकी डिमांड तो आप पूरा कर देते हैं। हमारा डिमांड तो जेन्युइन है, तो हमारा डिमांड पूरा होना चाहिए। और आपको जो तकलीफ है, जो परेशानी है, आप आके हमारे पास बात कीजिए और वार्ता कीजिए हमसे। तो बिल्कुल अब देखिए गुस्सा बढ़ते जा रहा है। पिछले कई दिनों से ये आंदोलन पर बैठी हुई थी और उसके बाद अब चूँकि कोई सरकार का प्रतिनिधि या रहनुमा इनसे वार्ता करने के लिए नहीं आया तो ये गुस्सा अब बढ़ रहा है। क्या बोल रहे हैं? एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी बगल में ही नीलांबर पीताम्बर में माल्यार्पण करके गए हैं और वो चुपचाप से माला अर्पण करके और यहाँ से चले गए। क्यों? कि उनको किस चीज़ की मतलब किस चीज़ का डर है उनको? यहाँ से 100 मीटर की दूरी है, वो यहाँ नहीं आ सकते थे। वो करना उनको बहुत ज़रूरी था, ये उनको ज़रूरी नहीं लग रहा है।
कुछ तो यहाँ बात है, इस तो सरकार हमारा सामना नहीं करना चाहती है, लेकिन जब तक वो हमारे पास नहीं आएगी, हमसे बात नहीं करेगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। सरकार तो कह रही है कि आप लोग पुराने सरकार का पाप है, तो हम लोग क्यों तो आपको सत्ता में नहीं आना चाहिए था ना। आपको तो पता है कि इतना सारा वैकेंसी वो रद्द कर दिया है पुराना सरकार, या फिर इतने सारे वैकेंसी को लटका के रखा है। आपको पता है कि फिर स्टूडेंट्स मांग करेंगे, तो आपको सत्ता में आना ही नहीं चाहिए था। आप क्यों, घर का कोई मालिक बनता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारा घर के फैमिली मेंबर्स को लेके चलने का, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप फुलफिल नहीं कर सकते हमारा डिमांड, तो इस्तीफा दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये गुस्सा देखिए लगातार बढ़ रहा है। यहाँ देखिए जो महिला अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठी हैं और डटी हुई हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं तो पलामू से हूँ। हाँ, पलामू से आए हैं। जी। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं सुन रही है आप लोग? अब ये तो सरकार की मंशा सरकार ही जाने, क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर के हम लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं, तो इस संबंध में हम लोग क्या कह सकते हैं। इस संबंध में कहने के लिए सरकार के पास उनको जानना चाहिए। हम लोग रघुवर सरकार की गलती वो बोलते हैं, पुरानी सरकार की गलती, तो उनको सुधारने के लिए ना बैठाया गया। आखिर शिक्षक का पद जो खाली है, और ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे शहरी क्षेत्रों में जो भी हो, जो खाली है, और शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो बाकी है, उनसे ये अनभिज्ञ है। डेली हम लोग एक ही बात को रिपीट करेंगे या उन तक पहुंचाएंगे। उनको पता है, क्योंकि दुमका वाले चुनाव में उन्होंने भाषण में ये बात दोहराई है कि शिक्षक नियुक्ति बहाली हो या फिर पंचायत सेवा के जो ये हैं वो सब उनका पिछली सरकार की मार है। तो जब उन्होंने ये बताया कि पिछली सरकार की मार है, तो उनको अपना सत्ता और आगे में सत्ता पक्ष मजबूत करने के लिए उनको हमारा मदद करना चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, उनको आगे उनको भी इसी तरह रघुवर सरकार की तरह ही केवल 5 साल ही शासन करना है, और 1 साल तो कोरोना काल करके बीत गया। उसके बाद जो अगला है, अब जो मौका उनको मिल रहा है, तो वो 4 साल में क्या करेंगे। सर अपना जेब भर रहे हैं, अपना वोट बैंक भी वो तैयार नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह करे। तो अगर उनका यही हाल रहा तो वो भी केवल अपना बैंक भरेंगे। सर वोट बैंक तो उनको भी नहीं मिलने वाला, इतना तो तय है। अब क्या बोले हम, डेली एक ही बात। सर इतनी महिला हैं, वो 5 दिन अगर किसी को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? हेमंत सरकार लेगी? अगर इतना डेली तो लोग मर रहे हैं, उनको ऐसे ही लगता हो एक आम आदमी, अदना सा आदमी अगर मर जाता है तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सर वो हाय ले रहे हैं, जनता की हाय ले रहे हैं, और इसे हाय से वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। 5 साल वो बैठ गए किस्मत से। अगर उनको आगे सत्ता चलाना है तब तो उनकी हमारी सुननी ही पड़ेगी उनको, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि केंद्र सरकार को कोई झारखंडी को पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये तो समाचार में भी आया कि केंद्र सरकार से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो सर हम लोग झारखंडी लोग इतना पढ़ लिख के, जो कहा जाता है सिंधु कान्हू बिरसा के हम लोग हैं, जो लोग यहाँ तक आकर उठना चाहते हैं, हम लोग को खुद वो मौका नहीं दे रहे हैं। खुद सत्ता पक्ष पे बैठे हैं। क्या अपने बच्चों को वो नहीं पढ़ाते होंगे? पढ़ाते हैं ना। उसी तरह हमारे माता पिता ने भी तो हमें पढ़ाया लिखाया, हाँ, और इतना आगे बढ़ाया। क्या करना चाहिए अब इस तरह से अगर, तब तो सब सरकारी नौकरी छोड़ देगा। यही तो भ्रष्टाचार का कारण है। अब इसके पीछे लोग आजकल के जो युवा हैं, केस स्नैचर वाला केस या भ्रष्टाचार वाला, लूट चपेट वाला काहे हो रहा है? यही सब के कारण ना हो रहा है। नौकरी नहीं मिल रहा है, बरसों बरस लोग पढ़ लिख के, जो साइबर क्राइम जो हो रहा है, वो पढ़े लिखे लोग ही ना साइबर क्राइम कर रहे हैं, आज के युवा जो कर रहे हैं। तो ये सबको मौका कौन दे रही है? सरकार दे रही है, क्योंकि वो लोग व्यस्त नहीं हो पा रहा है और सबको जीने के लिए पैसा चाहिए। तो एक के पास लाखों रुपए हैं और एक के पास जीने खाने के लिए भी पैसे नहीं, तो वो क्या करेगा? जिसके पास पैसे हैं उससे तो लूटेगा ना। तो यही हो रहा है किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आपका क्या पति क्या करते हैं आप? जी हमारे पति भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षक ही हैं। तो नहीं होने से कितना दिक्कत हो रहा है? अब वो सर, अब निजी ज़िंदगी का बात में हम क्या बताएं। कोई भी चाहता है ना, पढ़ा लिखा है तो वो व्यवस्था। सर हम अब थाली बर्तन लेके तो रोड में नहीं आएंगे ना सर। शरीर यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये क्या कम है? हाँ, अब हम तो नहीं ना बताएंगे सर कि हम, हाँ, देखिए वहाँ जाके देखिए। बिल्कुल, देखिए जो तबीयत बिगड़ी है अभ्यर्थी की, उसे लेने के लिए यहाँ पर अभी एम्बुलेंस पहुँची है और एम्बुलेंस से इन्हें ले जाया जाएगा।
तो लगातार जेटेड अभ्यर्थियों की तबीयत जो है बिगड़ रही है और ऐसे ही एक एक कर सबको अस्पताल यहाँ से ले जाया जा रहा है, लेकिन सरकार के तरफ से सुना नहीं जा रहा है। और यही वजह है कि अभी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये अभ्यर्थी को यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो लगातार अभ्यर्थियों की एक एक करके तबीयत बिगड़ रही है और ऐसे ही यहाँ से एम्बुलेंस से उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अभ्यर्थी क्योंकि तबीयत जो है बिगड़ी है और यहाँ से उठाकर उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। क्या हुआ, तबीयत बिगड़ गया है? जी हाँ, क्या क्या बोला? बहुत तबीयत बिगड़ गई है सर। देख सकते हैं कि ये जो एक अभ्यर्थी है उनकी तबीयत बिगड़ी है और की जा रही है सर। कुछ तो सरकार को इस संबंध में ध्यान देना, अगर इससे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी तो पूरी तरह प्रशासन की होगी ना। हाँ सर, कुछ थोड़ी ना मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस जो है पहुँची हुई है और एम्बुलेंस से अभ्यर्थी को जो है ले जाया जा रहा है। तो ये लगातार एक एक करके अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ रही है। ये दूसरे जेटेड अभ्यर्थी हैं जिनकी तबीयत जो है यहाँ बिगड़ रही है। तो आप देख सकते हैं एक एक करके तबीयत बिगड़ रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। ये सरकार आंखें बंद कर ली है। ये सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि एक ही जवाब दे रहा है, खाली कोरोना और भाजपा, कोरोना और भाजपा ये कर रही है। ये भूल गया है का कभी भी ये कभी भी सत्ता पक्ष की और ये सरकार एक मिनट रुकिए भाई लोग, आक्रोश बढ़ गया है, देख रहे हैं। ये सरकार कभी भी सत्ता की तरफ बात नहीं कर रही है। ये सरकार हमेशा विपक्ष की तरह आके बात करती है, कहती है खाली कोरोना कोरोना भाजपा भाजपा भाजपा। तो इस्तीफा दे दो तुम। अगर बात आई तो आज बोलता है खजाना खाली है। और जो विवादित था छठी जेपीएससी, जो विवादित था छठी जेपीएससी, वो विवादित छठी जेपीएससी को जिसको छात्र लोग कहता था रद्द करो रद्द करो रद्द करो, उसको कहां से खजाना आके उसको ज्वाइनिंग करा दिया। और जो छात्र ज्वाइनिंग करो कह रहा है, उसको जो कहता है कि ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है, मतलब ये झारखंड विरोधी छात्र विरोधी का काम कर रहा है। देखा नहीं जा रहा था, 11वां दिन है सर, भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हैं, हालत खराब होते जा रहा है। तो रोना नहीं आएगा सर, हम लोग का कुछ सरकार सुन नहीं रही है। कब सुनेगी सरकार, कब सुनेगी बताइए? इस तरह का हालत देखा नहीं जा रहा है हम लोग से। 11 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रही है सर। कब सरकार सुनेगी हम लोग की मांग? सरकार के मीडिया के माध्यम से हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सुने और नियुक्ति करे, हम लोग को आश्वासन कुछ दे। तो हालत खराब होते जा रहा है, आगे हम लोग को और क्या करना पड़ेगा बताइए? नहीं तो हम लोग और दूसरा एक्शन ले सकते हैं सर। इसलिए जल्द से जल्द नियुक्ति करें। आप लोग के माध्यम से आप लोग बात पहुंचाइए कि हालत बहुत बिगड़ते जा रहा है। हम लोग नहीं सुनने वाले हैं, कुछ भी हो जाए नहीं रोकेंगे हम लोग, और कुछ नहीं बोलना चाहते। हम यही बोलते हैं सर कि हम लोग को सरकार जिंदा है कि नहीं है हमको पता नहीं है। हमको लगते नहीं है कि वो इस धरती पे, अगर वो आज यहाँ रहते तो वो जरूर हम लोग का सुनवाई करते। और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग के भाई लोग का देखते हैं क्या हालत होते जा रहा है दिन ब दिन, और उनको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बस हम लोग को अब क्या उम्मीद कर सकते हैं, बस हम लोग को सीधी नियुक्ति चाहिए। उम्र सीमा समाप्त हो गया है, अब 3 महीना बाकी है हम लोग का सर्टिफिकेट का आयु। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in